अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे मुल्क में कांग्रेस के सिर्फ 2 रियासतों में हुकूमत है, एक है कर्नाटका में और दूसरी है तेलंगाना में। और इन 2 रियासतों में कांग्रेस को अगर जीत मिली है तो यहाँ के जो मुसलमान वोटर्स है वो लोगों ने यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है उनको नकारा और कांग्रेस को फुल ऑन होलसेल में वोट्स दिए, तब जाके ये 2 रियासतों में हुकूमत बनी है। जेडीएस को कर्नाटका में नकारा और यहां पर बीआरएस को नकारा। और फिर 2024 का जो लोकसभा इलेक्शंस रहा, उस लोकसभा इलेक्शन में भी सारे मुल्क के मुसलमानों ने इंडिया अलायंस को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। तब जाके कांग्रेस के जो मेन लीडर है राहुल गांधी जी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। पिछले 10 साल से वो सिर्फ एक एमपी बन के रहे, लेकिन ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों की मदद से, मुसलमानों के वोट से लीडर ऑफ अपोजिशन का उनको पोजीशन मिला। हमेशा से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मुसलमानों के वोट्स तो इनको चाहिए, लेकिन मुसलमानों को जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है, उनके हुकूक की जब बात आती है, तो ये सारे पार्टीज खामोश हो जाते हैं, चुप्पी कर लेते हैं। बीजेपी तो हमारे खिलाफ है ही, मजलिस तो 60 से ज्यादा कोई और उम्मीदवार, कोई और रिप्रेजेंटेशन चाहती ही नहीं। बीआरएस तो कॉम्प्रोमाइज है। अब सवाल उठता है कांग्रेस पे, क्या कांग्रेस वाकई में मुसलमानों की वफादार है या फिर सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना चाहती है? जुबली हिल्स का जो इलेक्शन है ये बहुत ही अहम है। खुद राहुल गांधी जी ने कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, है ना। तो जब मुसलमान कुल तेलंगाना में 12.5% से ज्यादा आते हैं, उसमें से जो बीसी से मुसलमानों में 10% से ज्यादा आते हैं, तो असेंबली में हम मुसलमानों के 15 से ज्यादा एमएलए होना चाहिए था। लेकिन अफसोस साथ ही है चालबाजियों की वजह से। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, जब मुसलमानों पे जिम्मेदारी आई तो मुसलमानों ने कांग्रेस को जिताया। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है ना सिर्फ टिकट देना, बल्कि उसको जिताना भी। बहुत से उम्मीदवार आपके पास हैं, सीनियर लीडर्स है, नौजवान लीडर्स है, अपकमिंग लीडर्स हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फलाना को दो, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, वरना हम मुसलमान इसको एक धोखा समझेंगे, हमको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे समझेंगे, और आगे फिर हम जैसा बीआरएस को मजा चकाए, जेडीएस को मजा चकाए, आपको भी मजा चकाएंगे। माइक अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मीडिया प्लस गनफोंटी में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक कुल जमाती इजलास रखा गया था, और इस इजलास का उन्वान था जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। इस मुतालबे के लिए ये इजलास रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में शहर के दीनी, मिली, समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की और तमाम ने बिल इत्तेफाक ये करारदाद भी मंजूर की है। और हुकूमत तेलंगाना और रेवंत रेड्डी सरकार से ये मुतालबा किया गया है कि हल्के असेंबली जुबली हिल्स में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, क्योंकि रेवंत रेड्डी ये कह चुके हैं कि मुसलमान एक उम्मीदवार को नहीं जिताए। तो अब हम रेवंत रेड्डी से ये वादे करना चाहते हैं कि हल्के असेंबली जुबली हिल्स में मुस्लिम उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है, वहाँ पर कसीर तादाद में मुस्लिम वोटर है। और फिर हम ये तहिया कर चुके हैं कि हमारे शहर के जितने भी दीनी, मिली, समाजी तंजीमें हैं, वो ज़मीनी सतह पर हम जुबली हिल्स में काम करेंगे और उम्मीदवार को जिताएंगे। अब देखना यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने किए गए बातों के ऊपर कायम रहते हैं और मुसलमानों से वो हमदर्दी का या नाटक कर रहे हैं या जो है ना वाकई हमदर्दी रखते हैं। अब ये कांग्रेस के उम्मीदवार के ऐलान के ऊपर आ जाएगा, और अगर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाता है तो अब रेवंत रेड्डी सरकार को ये चाहिए कि वो मुसलमानों के वोट भूल जाएं।
अब हम कुल जमाती तौर पर लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, मजालिस मुकामी के इलेक्शन में और कारपोरेटर इलेक्शन में हम कांग्रेस के खिलाफ जो है ना मुहिम चलाएंगे और कांग्रेस के खिलाफ मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल कराएंगे। ये हमारा अल्टीमेटम है हुकूमत के लिए। और रेवंत रेड्डी को ये समझ लेना चाहिए कि ये पहला इत्तेफाक है कि आज तक जो ना असेंबली आज तक कोई ऐसी नहीं रही जिसमें मुसलमान ना हो और जिसमें एक दो जो है ना मुस्लिम वजीर ना हो। लेकिन ये हुकूमत मुसलमान अपनी पार्टी की तरफ से किसी मुसलमान को देखना नहीं चाहती। जब वो मुसलमान को देखना नहीं चाहती तो मुसलमान उनको वोट को क्यों डालें, वोट क्यों डालें। अब हम यहाँ से उसका बाइकाट करने का भी ऐलान करेंगे, लेकिन हम ये इंतजार कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी सरकार बेदार हो जाओ और मुसलमानों के जज्बात से मत खेलो। आप मुसलमानों की हमदर्दी देखे हैं, अब जब आप मुसलमानों की दुश्मनी करेंगे तो मुसलमान भी जो है ना आपको अपनी ताकत का जो है ना मुजाहरा करते हुए आपकी औकात आपको बता देंगे। आप ये जुबली हिल्स का जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, वो एमएलसी कोटे के तहत, गवर्नर कोटे के तहत तो ऑलरेडी एक मुसलमान को दे दिए, फिर अब कौन सा कैंडिडेट वहाँ पर बाकी रहेगा मुसलमान? अब आपसे सवाल ये है कि एक कोटे के तहत आमिर अली खान को भी दे के हटा दिए थे, अब ये एमएलसी नो आगे बरकरार रहेंगे बोल के गारंटी है? ये जो है ना बेवाओं का कोटा है, ये जो ना इंटेलेक्चुअल समाजी खिदमत करने वालों के लिए अवामी कोटा है, सियासी पार्टी के लिए नहीं है। और ये अगर इनको एमएलसी बना दिया भी जाता है तो 3 महीने 4 महीने में इनके खिलाफ केस डाल के जैसा आमिर अली खान को बिठाए इनको भी बिठाते। तो ये चीज को मुसलमान मानेगा क्या, वही आपसे सवाल है। मानना अब आप लोगों का काम है, मनवाना आपकी भी जिम्मेदारी है, मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी है। ये बात को खोल के रखो आप। इसमें और एक बात ये है, हमाकू एमएलसी भी होना है, सरपंचा भी होना है, कॉर्पोरेटर भी होना है, एमपीआ भी होना है और जुबली हिल्स का एमएलए भी होना है। ये दिए तो ये नहीं देते, ये सब नहीं। हमारे एमएलसी भी जो 4 से 5 होना है। तकरीबन 1,500 से ज्यादा मुसलमानों के सरपंचा बनना चाहिए। तेलंगाना में 12,000 सरपंचा हैं, जिसमें से 1,500 से 2,000 मुसलमान सरपंचा चाहिए। हमारे जेडपीटीसी चाहिए। 16 एमपीज जो आते, 17 एमपीज जो है उसमें से 3 से 4 हमारे को एमपीआ होना है। राज्यसभा में हमारे को भी जाना है, एमएलसी हमारे को होना है। खाली एक पे हम लॉलीपॉप लेने वाले नहीं है। वो एमएलसी अगर रिजेक्ट भी हो गया, अजहरुद्दीन साहब को फिर से भी चाहिए या किसी और को भी चाहिए, वो एमएलसी मुसलमानों का ही रहना है। जुबली हिल्स की सीट भी मुसलमानों की रहना है। लेकिन जो कोटे से एमएलसी इनको बना रहे हैं वो जो है ना पायदार नहीं है, वो पायदार नहीं है। तो ये जो है ना हुकूमत की चाल है, हम वो चाल को अवाम के सामने भी लाना है और हम इसके लिए ठोस कदम के लिए भी कार्रवाई करेंगे। जुबली हिल में मुसलमानों में जीतने के काबिल कैंडिडेट्स कौन कौन हैं? हम जुबली हिल्स में नहीं बोल रहे, हम कांग्रेस में बोल रहे हैं। पहले आप हमारी बात को समझिए। फिलवक्त कांग्रेस नहीं, कांग्रेस आप किसको भी और किसको भी टिकट दीजिए, जीतता हो। आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन है। अजहरुद्दीन जो पहले एमपी रह चुके जी, वो सीट नहीं जीत सके, तो फिर उनसे कम जाने जाने वाले साजिश को आप लोग जानते हुए भी ये सवाल कर रहे हैं। सवाल मदन हराया गया उनको और एक वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार था, वो 7,000 वोट ले लिया। अब के वो मुस्लिम उम्मीदवार नहीं रहेगा, रास्ता साफ है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों जमातों का यहाँ मफाहिमत है। तो जाहिर बात है इस वक्त रास्ता साफ है, कोई रुकावट पेश नहीं आती यहाँ पर। अब कोई मुस्लिम जो है ना किसी पार्टी की तरफ से दूसरा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, तो ले दे के कांग्रेस को देना ही पड़ेगा इसको। तो साजिश अब नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, साजिश अब अगर देखिए, अब टिकट देने के बाद में वो साजिश करेंगे तो अब हम भी जो है ना मैदान में, अब हम भी मैदान में इससे पहले भरोसा किए थे, भरोसा नहीं करेंगे। टिकट देने के बाद भी हम भी मैदानी तौर पर जो ना काम करेंगे, घर घर जाके हम